नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय कर्क राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य में कैसा रहेगा आपके जीवन का संपूर्ण स्थितियों का हाल। ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप चंद्र राशि के अनुसार ही देखें, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप लग्न के अनुसार या नाम के अनुसार इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए कर्क राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि सितंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। प्रिय कर्क राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल होते हैं और इस महीने मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को अवश्य देखेगा। लेकिन आपके कर्म क्षेत्र में बृहस्पति और राहु भी जो है वह गोचर कर रहा है। यहाँ पे एक समस्या ये हो रही है कि 4 सितंबर को बृहस्पति जो है ये वक्र अवस्था में जाएंगे, जो पूरे सितंबर महीने में वक्र अवस्था में रहेंगे। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति का वक्री होने का मतलब है कि आप अपने जीवन में इस पूरे महीने कर्म क्षेत्र में 4 सितंबर से लेकर के पूरे महीने अपने पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल थोड़ा बेहतर बना के रखिएगा। कर्म क्षेत्र का आधिपत्य ग्रह का अगर वक्र स्थिति है तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे महीने आपको कर्म क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा संघर्ष और मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि कर्म क्षेत्र का मालिक बृहस्पति जो है वह राहु के साथ भी गोचर कर रहा है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि पहले से बृहस्पति के ऊपर गुरु चंडाल योग था और अब बृहस्पति वक्री हो रहा है। तो आपको 4 सितंबर के बाद थोड़ा सा ज्यादा अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे कर्म क्षेत्र के आधिपत्य मंगल, क्योंकि कर्म क्षेत्र में आपका 1 नंबर होता है जिसके स्वामी मंगल होते हैं, ये पूरे महीने अपनी अष्टम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखता है तो निश्चित तौर पे शुभ और लाभकारी फल रहता है। लेकिन 15 सितंबर तक मंगल जो है अस्तगत है, मतलब आपके जीवन में 4 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य में कर्म क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष और स्ट्रगल देखने को मिलेगा। 15 सितंबर के बाद मंगल उदय हो जाएगा और कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेगा तो यह बृहस्पति के वक्री प्रभाव को भी कम करेगा, क्योंकि बृहस्पति और मंगल के मध्य में मित्रवत संबंध पाया जाता है। अतः कर्क राशि वाले, आपके जीवन में 15 सितंबर के बाद नए नौकरी या व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि होगा। आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा और 17 सितंबर से मंगल को जो है सूर्य बलवान बनाएगा, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति हो जाएगी। क्योंकि 17 सितंबर को सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो मंगल और सूर्य की युति हो जाएगी। मित्र ग्रहों के साथ मित्र का बैठना उस ग्रह के फल को बढ़ाता है। अतः आपके जीवन में 15 सितंबर के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि अवश्य है। जिनको लगता था कि जीवन में असफलताएं मिल रही हैं, सफलता के कहीं न तो कहीं कुछ लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। 13 तारीख को बुध भी उदय होंगे और 16 सितंबर को जो है बुध मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। अतः 16 सितंबर के बाद जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना है आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होने वाला रहेगा। और पंचम भावस्थ मंगल जो है यह 15 तारीख से उदय हो रहा है। अतः 15 तारीख के बाद आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का प्रॉपर लाभ देखने को मिलेगा। कर्क राशि वाले, अगर कर्क राशि वाले मैं बात करूं सितंबर महीने में विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा। आपके विदेश यात्रा कारक देखिए कौन है, देव गुरु बृहस्पति, जो निश्चित तौर पे वक्र अवस्था में 4 सितंबर से जा रहे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के मध्य में 100% विदेश यात्रा को कोई खास विशेष लाभ की युति नहीं दिख पा रही है। लेकिन द्वादश स्थान का मालिक बुध जो है ये 16 सितंबर से मार्गीय अवस्था में आएंगे। जब यह मार्गीय अवस्था में आएंगे तो आपके जीवन में पहले से द्वादश स्थान पे केतु की दृष्टि थी जो शुभ फल नहीं दे रहा था। अब 16 सितंबर से जैसे ही बुध मार्गी होंगे द्वादश भाव का आधिपत्य मजबूत हो जाएगा और उसी समय यानी 17 सितंबर से भाग्य स्थान को सूर्य भी अपनी सप्तम दृष्टि से देखना चालू कर देंगे, क्योंकि सूर्य इस समय कन्या राशि में आ जाएंगे। तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में 16 सितंबर के बाद विदेश यात्रा के योगों में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखता है। जिनके सीनियर अधिकारी विदेश भेजने से पहले सोच रहे थे क्या करें नहीं करें, आप लोगों के लिए 16 सितंबर के बाद विदेश यात्रा का योग अच्छा है। जो व्यवसाय वगैरह के लिए विदेश जाना चाहते हैं आपके लिए भी बहुत ही बेहतर रहेगा। खास करके जिनको नौकरी में परिवर्तन करके विदेश यात्रा करना है आपके लिए 16 सितंबर के बाद बल्ले बल्ले है, ये चीज याद रखने योग्य रहेंगी। मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम का यानी धन का हाल। कर्क राशि वाले,
आपके आय कारक शुक्र होते हैं और शुक्र जो है यह 4 सितंबर तक जो है यह वक्री अवस्था में रहेंगे। कोई भी आय का मालिक अगर कमजोर हो जाए तो आय में निश्चित तौर पे कमी करेगा, लेकिन 4 सितंबर से जैसे ही शुक्र मार्गी हो जाएंगे तो शुक्र वर्तमान समय में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। भले ही आपका कर्क राशि में जन्म होता है, कर्क राशि में शुक्र इसलिए शुभकारी होते हैं क्योंकि वो आय के और सुख के मालिक होते हैं। 4 सितंबर से जैसे ही शुक्र मजबूत हो जाएंगे आपके जीवन में इनकम का सोर्स बहुत ही जबरदस्त बनना चालू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोटा धन का लाभ, यानी जहां आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, कहीं मित्रों के पास, परिवार के पास, जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं, इसका जो है कहना का अर्थ है कि ये जो प्राप्ति होगी आपके जीवन में यह 16 सितंबर से होनी चालू हो जाएगी, जब धन स्थान पे बुध मार्गी हो जाएंगे मित्र की राशि सिंह में। मतलब आपके जीवन में 4 सितंबर से मोटे मोटे धन की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन आय का सोर्स बेहतर खुलेगा और 16 सितंबर के बाद मोटा धन का प्राप्ति होता हुआ दिखेगा कर्क राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, दाम्पत्य जीवन कारक आपके कुंडली में कर्क राशि वाले कौन होते हैं, तो निश्चित तौर पे शनि हैं और शनि वर्तमान समय में आपके वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव के कारक शुक्र होते हैं। 4 सितंबर के बाद सप्तम भाव पे शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी। जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि, मार्गी दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी तो आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद योग्य विवाह के रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। 4 सितंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में जो बहुत समय से खटपट चल रहा है इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। 4 सितंबर के बाद आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था या सेपरेशन हुआ पड़ा था, इन सभी चीजों में विशेष सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा लाभ आपके जीवन में प्राप्ति के बनना चालू हो जाएगा 16 सितंबर से। जैसे ही द्वितीय भाव पे बुध मार्गी हो जाएंगे तो इनकी अष्टम भाव पे दृष्टि 16 सितंबर के बाद आपके ससुराल पक्ष से आपके तालमेल को ठीक कर देगा। ससुराल पक्ष से विवाद था या किसी प्रकार की अस्थिरताएं थी, इस मामले में आपको ससुराल पक्ष का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। जिनको विवाह करना है, द्वितीय विवाह, उनके लिए 16 सितंबर के बाद का समय बहुत ही बेहतर रहेगा और लव मैरिज जिनको करना है उनके लिए 15 सितंबर के बाद जैसे ही पंचमेश मंगल उदय होंगे तो आपके जीवन में लव लाइफ की स्थितियों में विशेष सुधार होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब स्पष्ट तौर पे कर्क राशि वाले आपके जीवन में इस महीने वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतर होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक कर्क राशि वाले आपकी कुंडली में शुक्र है। यहाँ पे देखिए 4 सितंबर से बृहस्पति का चतुर्थ भाव पे दृष्टि वक्र अवस्था पे चला जाएगा। निश्चित तौर पे ये शुभ नहीं है क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि चतुर्थ भाव पे जाएगा जहां पहले से राहु की दृष्टि पड़ रही है। अतः पहले मैं आपको इस बात को लेकर के आगाह करूं कि पूरे महीने आप माता और पिता दोनों से अपने तालमेल को बेहतर रखिएगा। जहां भी आपकी कोई सामाजिक प्रॉपर्टी है उसमें समाज के लोगों से भिड़ना नहीं है। खानदानी प्रॉपर्टी में बहुत ही सोच समझ करके आप जो है किसी प्रकार का आगे बढ़िएगा और नए प्रॉपर्टी लेने से पूर्व थोड़ा सा कहीं न तो कहीं आपको जो है इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सोचना चाहिए। ये एक मैं आपको साइड जोन में बचने का उपाय बता रहा हूं। जबकि चतुर्थ भाव का अधिपति शुक्र जो है ये 4 सितंबर से उदय हो रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं। जैसे ही शुक्र मार्गी होंगे 4 सितंबर के बाद आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बहुत ही अच्छा है। किसी कारण से आप घर से दूर थे, पास आकर के संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते थे तो इस मामले में भी सपोर्ट होगा और किसी कारण से आप अपनी माता से अगर दूर है तो इस मामले में भी आपको जो है सपोर्ट के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले चलिए देखता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। देखिए शिक्षा संतान कारक आपकी कुंडली में कौन है? शिक्षा और संतान कारक आपकी कुंडली में मंगल होते हैं। मंगल की जहां तक बात करूं, मंगल तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और बहुत ही शुभ अवस्था में है क्योंकि तृतीय भाव मंगल का कारकत्व स्थान होता है। अतः आपके जीवन में मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा इस महीने बहुत ही अच्छा है। जिनके पढ़ाइयाँ रुकी पड़ी हैं, जिनकी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन में 15 सितंबर के बाद उच्च पढ़ाई से रिलेटेड संभावनाएं बेहतर होंगी। यानी जिनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह कराना है उनके लिए 15 सितंबर के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। संतान कंसीव करने हेतु पूरे महीने का समय बहुत ही बेहतर रहेगा। संतान की तरक्की, संतान से लाभ, संतान से मतभेदता, सभी प्रकार की स्थितियों में आपका सुधार होने वाला है। हाँ, द्वितीय संतान की जहां तक मैं बात करूं तो आपके जीवन में 4 सितंबर से जैसे ही शुक्र मार्गी अवस्था में आएंगे,
4 सितंबर के बाद द्वितीय संतान के सुखों में वृद्धि या द्वितीय संतान से सुखों के अलावा संतान कंसीव करने से रिलेटेड गुड न्यूज या द्वितीय संतान के करियर को लेकर के सफलता आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद से प्रॉपर दिखना चालू हो जाएगा कर्क राशि वाले। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल, देखिए मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करता हूं। 4 सितंबर से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और अगर ये मार्गी हो रहे हैं तो इसको शुभ नहीं मानेंगे। यानी पूरे महीने आपको पेट से और पैरों से और लीवर से रिलेटेड समस्याएं बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं और पहले से देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ ग्रसित है। अतः मैं यही बोलूंगा कि इस महीने अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। पाचन शक्ति की समस्याओं से किसी भी तरह आपको बचना है। जहां तक बात करूं केस मुकदमा से रिलेटेड, तो आप अपने जीवन में कर्ज और केस मुकदमा से मुक्ति 16 सितंबर के बाद पूर्ण रूपेण पाना चालू कर जाएंगे जब आपका बुध मार्गी होना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व जल में थोड़ा दूध और हल्दी अवश्य मिला लिया कीजिएगा। इसके अलावा पूरे महीने हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रत्येक दिन आप 44 बार जाप अवश्य करिएगा कर्क राशि वाले। तो आप देखिएगा कर्क राशि वाले पूरे महीने आपका बहुत ही बेहतर और लाभकारी जाने वाला रहेगा। तो प्रिय कर्क राशि वाले, पूरा का पूरा सितंबर महीने का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।